मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन रविवार 13 तमूज जून 28। ऊपर से भेजे गए मनुष्य, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 6 और 7। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया था जिसका नाम यूहन्ना था। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि परमेश्वर के जन पुरुष या महिला क्या कहते हैं। वे केवल सीधे परमेश्वर के सिंहासन कक्ष से भेजे गए स्वर्गदूतों की सुनते हैं। यह गलत है। आज का हमारा वचन कहता है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। यदि परमेश्वर ने बाइबल के दिनों में मनुष्यों को भेजा था, तो वह आज भी ऐसा करते हैं, क्योंकि वह बदले नहीं हैं। जब लोग आपके शहर में आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर इसे पूरा करने के लिए स्वयं स्वर्ग से नीचे नहीं आते। वह एक मनुष्य को भेजते हैं। हमेशा जब उन्हें मनुष्यों की सहायता करनी होती है, तो वह एक मनुष्य को अभिषेक करते हैं और भेजते हैं। संसार को बचाने के लिए उन्होंने राजा यीशु को एक मनुष्य के रूप में भेजा। होशे अध्याय 12 वचन 13 कहता है, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकाल लाया, और एक भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। ध्यान दें कि उन्होंने इसे स्वर्गदूतों के माध्यम से नहीं किया, एक भविष्यद्वक्ता के माध्यम से ही क्यों? कारण यह है कि परमेश्वर का अभिषेक मुख्य रूप से एक मनुष्य द्वारा वहन किया जाता है, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। परमेश्वर उस पुरुष या महिला को अभिषेक करते हैं जिसे वह आपके पास भेजते हैं, और आपसे उस अभिषेक को पहचानने की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वह आपके लाभ के लिए है। जैसे ही परमेश्वर के सेवक उस पद पर खड़े होते हैं और उसमें कार्य करते हैं, वह अभिषेक आपको आशीष देने के लिए उनके माध्यम से काम करेगा। जब आप मसीह में आते हैं, तो परमेश्वर आपके पास परमेश्वर का एक जन भेजते हैं, जिसे उन्होंने अपने वचन के माध्यम से आपका पालन पोषण करने और दिव्य उत्सर्जकों के वर्ष में आपका मार्गदर्शन करने के लिए अभिषेक किया है। परमेश्वर का ऐसा जन आपको परमेश्वर का संदेश देने के लिए अभिषेक किया गया है, जो हर परिस्थिति में आपके जीवन की रक्षा करेगा। आमीन। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मैं अपने आप में कोई ऐसा द्वीप नहीं हूं जो बिना किसी मार्गदर्शन के काम करेगा। मैं अपने जीवन पर परमेश्वर द्वारा नियुक्त लोगों का सम्मान करता हूं और उन्हें स्वीकार करने तथा उनका सम्मान करने का मेरा निर्णय हर परिस्थिति में मेरे जीवन की रक्षा करेगा। प्रभु परमेश्वर के जन और परमेश्वर की जन के लिए आपका धन्यवाद, जो राजा यीशु आपकी ओर संकेत करने वाले चिन्ह हैं। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं होशे अध्याय 12 वचन 13। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं, तो आज के लिए आपका पाठ है
लूका अध्याय 6 से लेकर 8। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करती रहे। आमीन। कल तक के लिए हिया बांधे रहे। शालोम शालोम।